हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेज को देखने के साथ साथ आप सभी लोगों ने जो वीडियोस को उनके अंदर जो पढ़ाया गया कंटेंट है और जो भी आपको समझाया जाता है उस सभी को आपने समय से या टाइम से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। और लास्ट 2 दिन से बच्चों क्लासेस नहीं आई थी हमारी, तो कुछ स्कूल के इश्यू से संबंधित कुछ वर्क था, इसलिए जो क्लास है आपकी नहीं आ पाई थी। इसलिए 2 दिन की आपको परेशानी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, आज तक हमने जो 4th चैप्टर का जो पार्ट था लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसका आज जो कुछ पार्ट है थोड़ा सा वो बचा हुआ है, उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उसके जो सारी मतलब जो भी चीज़ें हैं, टफ कठिन आसान जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको कोई भी चीज़ यदि लगी हो तो उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आने वाली जितने भी आपको समस्याएं हैं उनका समाधान हम अपने जो कमेंट बॉक्स में आपको आसानी से कर दिया जाएगा, या फिर अलग कोई वीडियो बना करके आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए आज की वीडियो में आज की क्लास में हम जो है पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में। उनमें से हमारे जो सिलेबस में 2 कार्बनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए बच्चों क्या है, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स या फिर कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, देखिए समझिए, मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं या जरूरी होते हैं। ठीक है बेटा, बट स्टडी टू इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, मतलब बट वी स्टडी टू इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, हम यहाँ पर केवल 2 महत्वपूर्ण जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट है हमारा एथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, शराब जिसको हम कहते हैं, और सेकंड है हमारा एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल जिसको हम कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एथेनॉल। अब एथेनॉल को देखिए बच्चों, इसका क्या क्या चीज, इसमें कौन सा ग्रुप होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉमन जो नेम होता है, कॉमनली किस नेम से ना जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, दिस इज OH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। ये क्या है, एक OH ग्रुप का कंपाउंड होता है, अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड होता है। जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उसमें जो अल्कोहल ग्रुप पढ़ा था या OH ग्रुप पढ़ा था उसका ये कंपाउंड होता है। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज CH3CH2OH। जो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है बच्चों CH3CH2OH होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल कॉमन नेम इज ए अल्कोहल। एथेनॉल का जो सामान्य नाम होता है, जो हम हमारे बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों, अल्कोहल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, अल्कोहल, या फिर उसको हम शराब के नाम से भी जानते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए जो एथेनॉल होता है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या भौतिक गुणधर्म भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। देखिए बच्चों, दिस इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो अल्कोहल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। कौन सी स्टेट में रहता है बच्चों, लिक्विड स्टेट, जिसको हम द्रव अवस्था भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं बच्चों, द्रव अवस्था भी जिसको हम कहते हैं। अगला देखिए, दिस इज ए इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है फॉर ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिसको सभी की सभी जो अल्कोहल से संबंधित या अल्कोहल से बनने वाली ड्रिंक होती है उनमें इन सभी का इस्तेमाल या यूज किया जाता है। ओके बच्चों, आगे देखिए,
केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, जो एथेनॉल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब किन किन चीजों के साथ ये रिएक्ट आसानी से कर लेता है। ओके, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है हमारी रिएक्शन विद सोडियम Na। ठीक है, तो देखो जो सोडियम की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो हमें सोडियम एथोक्साइड, क्या है बच्चों, ये है हमारा सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम एथोक्साइड। समझ गए, इट मीन्स सोडियम की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाने पर हमें सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होता है। देखो समझिए, इसको यहाँ लिखा भी है, व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, जब एथेनॉल सोडियम के धातु के साथ रिएक्शन करता है, वी गेट सोडियम एथोक्साइड, हमें क्या मिलता है बच्चों, सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होता है विद हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समझ गए, मतलब एथेनॉल की अभिक्रिया जब धातु सोडियम के साथ करवाई जाती है तो हमें सोडियम एथोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ओके बच्चों, देखिए आगे, इट मीन्स व्हेन ए अल्कोहल रिएक्ट्स विद मेटल, जब एक अल्कोहल जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देन वी गेट हाइड्रोजन गैस विद ए प्रोडक्ट, तो हमें एक प्रोडक्ट के साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ओके बच्चों, समझ गए, पहला क्या था, रिएक्शन विद सोडियम। यदि सोडियम क्या है, एक मेटल है, धातु है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसके साथ हमें एक जो है प्रोडक्ट मिलेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। आगे देखिए बच्चों, सेकंड, व्हेन वी हीट एथेनॉल, जब हम एथेनॉल को गर्म करते हैं, देन वी गेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हमें अनसैचुरेटेड, हमने पढ़ा था बच्चों, असंतृप्त, मतलब डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 443 केल्विन टेम्परेचर, मतलब इस टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, कितना टेम्परेचर है बच्चों, 443 केल्विन। और कैसे कंपाउंड प्राप्त होते हैं हमको, असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होते हैं। देखो अल्कोहल को जब गर्म किया 443 केल्विन पर, तो हमें कंसंट्रेट H2SO4 मिक्स किया उसमें, तो हमें क्या मिला बच्चों, ये मिला हमें एथीन। क्या मिला, एथीन। समझ गए, इसको देखो किस तरह से मिला, तो हमको क्या करना पड़ता है, CH2 इस तरह से, CH3 एज इट इज, फिर CH, उसके बाद O, फिर H और H इस तरह से, तो ये इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से आउट हो जाता है, ये यहाँ शिफ्ट और ये आउट। इट मीन्स ये भी बाहर निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, तो ये बॉन्ड जो है इसका आधा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इसका आधा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो मिलकर के एक बन जाता है। इस तरह से हमारे पास एथीन प्राप्त होती है। ओके बच्चों, और यदि इसका वापस से गर्म करें एथीन को, तो हमें एथेन जो होता है, एथेन या एल्केन ग्रुप का जो एलिमेंट है वो प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये इसकी केमिकल रिएक्शंस थी कुछ, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसके कुछ यूजेज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या यूज ये आता है। कि बच्चों अब पढ़ेंगे यूज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो किस किस काम में आता है। ओके, एथेनॉल के उपयोग देखिए बच्चों, एथेनॉल आर यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक। एथेनॉल को हम जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं उनमें काम में लेते हैं, बिकॉज दे आर गुड सॉल्वेंट, क्योंकि एक अच्छा क्या होता है बच्चों, विलायक होता है। विलायक किसे कहते हैं बच्चों, विलायक वो चीज होती है जो आसानी से किसी चीज में घुल जाता है, वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो अल्कोहल क्या होता है, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, इसलिए इसको अल्कोहलिक जो ड्रिंक होते हैं उनमें मिलाया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल इज यूज एज मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। मतलब जो एथेनॉल होता है उसको मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। मेडिसिन्स मीन्स होता है बच्चों दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए काम में लिया जाता है, या फिर
साथ ही साथ टिंचर आयोडीन बनाने के लिए, कफ सिरप, खांसी की जो सिरप होती है वो बनाने के लिए, एंड और बहुत सारे जो टॉनिक्स होते हैं वो बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ओके बच्चों, आगे देखिए, वी डू नॉट यूज इट लॉन्ग टाइम बिकॉज, हमें इसको लंबे टाइम तक काम में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट्स कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम बच्चों? मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। इसको लंबे समय तक काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती हैं, बहुत सारी जो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होती हैं, हमारी हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स वो पैदा हो जाती हैं। ओके बच्चों, देखिए, सम कंट्रीज, कुछ देशों में, नाउ यूज एल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस एंड क्लीनर ऑफ फ्यूल। मतलब कई सारे देशों में एल्कोहल को पेट्रोल के साथ ऐड करके यूज में लिया जाता है, जो क्या करता है, एक क्लीनर फ्यूल मतलब सफाई करने वाले ऑयल की तरह काम करता है। ओके बच्चों, आगे देखिए, सेकंड हमारा जो कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, उसका नाम है एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल, जिसे हम कहते हैं। क्या होता है बच्चों ये? दिस कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। इसको कॉमन नाम क्या कहते हैं बच्चों? हम एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये एक लो बेस होता है। कैसा होता है बच्चों? एक बहुत लो क्वालिटी का बेस होता है, क्षार होता है, ठीक है, सॉरी अम्ल होता है। लो क्वालिटी का क्या होता है, मतलब जो वीक अम्ल पढ़े, दुर्बल अम्ल पढ़े थे हमने, वो एक दुर्बल अम्ल होता है। देयर आर COOH फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। ये क्या होता है? COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक, जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, उस ग्रुप का ये कंपाउंड होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है उसका एक कंपाउंड होता है। ओके बच्चों, आगे देखिए, देयर 5 and 8% वाटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड विनेगर। यदि इसका 5 से 8% भाग पानी के अंदर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो विनेगर कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? विनेगर कहते हैं। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड। मतलब एथेनोइक अम्ल का, जो प्योर एथेनोइक अम्ल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु, वो 290 केल्विन या 290 केल्विन होता है। दिस इज एसिडिक नेचर बट वीक। ये कैसा होता है बच्चों? ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, लेकिन कैसा होता है? वीक होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ओके बच्चों, अब देखिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक अम्ल। जो एथेनोइक अम्ल की क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट पढ़िए बच्चों, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण भी कहते हैं। देखो, व्हेन एथेनोइक अम्ल रिएक्ट्स विद एल्कोहल, जब एथेनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, देन वी गेट एस्टर विद वाटर। तो हमें क्या मिलता है? एस्टर के साथ वाटर प्राप्त होता है। एस्टर होता है क्या है बच्चों? देखिए, समझिए, जब हम, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं बच्चों? अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो एसिडिक माध्यम, मतलब एसिडिक मीडियम या फिर अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी एस्टर जो है, ये भी एक क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसका जो अनुलग्न होता है या जिसका जो हमारा सफिक्स होता है वो क्या होता है बच्चों? ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड, या फिर एस्टरीकरण, जिसको हम कहते हैं, एस्टर के नाम से जिसको हम जानते हैं। समझ गए बच्चों? तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है, तो हमें एक एस्टर प्राप्त होता है और उसके साथ हमें जल प्राप्त होता है। ओके बच्चों,
अब देखिए इस एस्टर का कहाँ इस एस्टर को किस किस चीज़ में कहाँ हम काम में लेते हैं उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यूज ऑफ एस्टर। जो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारा एथेनोइक एसिड है जब वो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों, एस्टर बनता है। तो ये जो एस्टर है ये किस काम में आता है, क्या क्या इसके यूजेज होते हैं ये पढ़ लेते हैं बच्चों एक बार। देखिए यूज ऑफ एस्टर। एस्टर आर यूज एज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज, मतलब जो अच्छी स्मेल वाले पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, आगे देखिए, दे आर यूज्ड टू मेकिंग परफ्यूम्स एंड ए फ्लेवरिंग एजेंट्स, मतलब इसको ज़्यादातर काम में लिया जाता है परफ्यूम बनाने के लिए और अलग अलग तरह के फ्लेवर वाली चीज़ें बनाने के लिए जो है एस्टर का इस्तेमाल या इसका यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया था कि जो एथेनोइक एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद एस्टर बनाता है। सेकंड देखिए बच्चों, रिएक्शन विद ए बेस। जब ये एक बेस के साथ रिएक्ट करता है या एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ओके बच्चों, तो देखिए रिएक्शन विद ए बेस, तो व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिडिक, सॉरी ये उल्ट हो गया बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक। क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस। जब एसिटिक अम्ल एक बेस के साथ, बेस मीन्स होता है बच्चों क्षार, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, वी गेट सोडियम एथोक्साइड। हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होता है विद वाटर, किसके साथ, पानी के साथ। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है, बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बच्चों, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, सेकंड चैप्टर में इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और ये है हमारा एसिटिक अम्ल। क्या है बच्चों, ये है हमारा एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास सोडियम एथोक्साइड, क्या है बच्चों, ये सोडियम एथोक्साइड, इनका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। ओके, इट मीन्स डबल बार हो गया ये बच्चों, साइड। ठीक है, तो सोडियम एथोक्साइड के साथ वाटर प्राप्त होता है, समझ गए। तो एक जब एसिटिक एसिड, जो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं या एसिटिक अम्ल कहते हैं, जब वो क्षार के साथ या बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम एथोक्साइड के साथ पानी या जल प्राप्त होता है। NaOH रिएक्ट विद CH3COOH टेंड्स टू CH3COONA प्लस H2O होता है। आगे देखिए बच्चों, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कोई भी सा भी कार्बोनेट हो, उसकी अभिक्रिया जब हम किसके साथ करवाते हैं, हमारे जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक एसिड है, उसके साथ करवाते हैं तो क्या मतलब क्या जो रिएक्शन होती है। देखो बच्चों, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट। जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ बच्चों, कार्बोनेट के साथ, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो कार्बोनेट के साथ करेगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा, देन वी गेट, तो हमें मिलता है ए साल्ट विद वाटर, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या क्या मिलता है बच्चों, हमें नमक के साथ, नमक मीन्स एक लवण प्राप्त होता है, लवण के साथ पानी जो जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ओके बच्चों, समझ गए। आगे देखिए इसकी रिएक्शंस किस तरह से होती हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, क्या है, एसिटिक अम्ल, जिसको हम पढ़ चुके हैं अभी। एसिटिक अम्ल ये है सोडियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। किसका कार्बोनेट है ये, सोडियम का कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हमने करवाई किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, तो हमें सोडियम एथोक्साइड जो यहाँ सीखा था,
सोडियम एथोक्साइड के साथ हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। ओके बच्चों, तो जब एक एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो हमें सोडियम एथोक्साइड के साथ क्या प्राप्त होता है बच्चों? जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। दूसरी रिएक्शन देखिए बच्चों, ये तो कार्बोनेट के साथ ही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम। इसको हम पहले भी चैप्टरों में पढ़ चुके हैं केमिकल के प्रॉपर्टीज में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो ये एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो हमें सोडियम एथोक्साइड के साथ जल और CO2 प्राप्त होता है। ओके बच्चों, समझ गए? आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब साबुन और अपमार्जक। साबुन तो नॉर्मली सभी जानते हैं, और अपमार्जक बेटा जिसको कहते हैं डिटर्जेंट, जो हम घरों में लेकर आते हैं, डिटर्जेंट जिसमें कपड़े वगैरह हम साफ करते हैं, वो डिटर्जेंट क्या कहलाता है हिंदी में? उसको हम अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपमार्जक कहते हैं। ओके, अब देखिए अपमार्जक होते क्या हैं बच्चों? जनरली, सामान्य रूप से सोप्स आर मेड बाय लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये जो है जनरली साबुन और डिटर्जेंट जो है हमारे जो क्या होते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो ग्रुप होता है उनकी लंबी चेन मीन्स होता है बच्चों, लंबी लाइन, जिसको श्रृंखला कहते हैं। लंबी श्रृंखलाओं से मिलकर के बने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स। किस फॉर्म में होते हैं? या तो वो सोडियम के साल्ट होते हैं या फिर पोटेशियम के साल्ट होते हैं, जो मिल करके साबुन का निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, अब इस सोडियम पोटेशियम लवण में इनका फॉर्मूला सीखेंगे। साथ ही साथ ये किस तरह से एक कपड़े में से, जैसे कोई तेल का दाग लग जाता है और किसी भी तरह का दाग या धब्बा जो लग जाता है, उसको किस तरह से हम साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने की प्रक्रिया में एक आकृति बनती है या एक प्रोसेस होती है जिसको हम मिसेल कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। इसको कंप्लीट करके आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट साबुन एंड अपमार्जक। बच्चों, सोप्स जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, क्या इनका प्रोसेसिंग रहता है, उसके बारे में हम समझते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए सोप्स आर टू टाइप। जो साबुन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? सॉलिड सोप और जिसको हम ठोस साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस साबुन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2, और ये n टर्म्स होती है, मतलब n बार इसको हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं? अभी पढ़ा था हमने कि साबुन जो होते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक अम्ल के n जो लॉन्ग, मतलब लंबी चेन होते हैं, लॉन्ग चेन्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? सोडियम लवण किसका साल्ट है? ये सोडियम साल्ट। तो ये किसका साल्ट हो गया बच्चों? सोडियम साल्ट। ये सोडियम साल्ट हो गया। ओके, तो ये सोडियम का साल्ट है। ये कौन सा होता है? सॉलिड जो सोप होता है, ठोस साबुन, वो किसका बना होता है? जो है सोडियम का साल्ट होता है या सोडियम लवण होता है। ओके बच्चों, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, सेकंड हमारा साबुन का टाइप होता है लिक्विड सोप। जैसे आते हैं ना लिक्विड सोप, विम बार वगैरह, इस तरह के जो है लिक्विड सोप, इसको हम द्रवीय साबुन कहते हैं। ओके, देखो इसको फॉर्मूला CH3 CH2, ये भी n चेन्स होते हैं, मतलब ये भी एक लॉन्ग जो चेन होती है, लंबी श्रृंखला इनकी पाई जाती। बट यहाँ पर ये पोटेशियम के साल्ट होते हैं, ये पोटेशियम यहाँ सोडियम के साल्ट होते हैं और ये होते हैं पोटेशियम के साल्ट। मतलब ठोस साबुन सोडियम का साल्ट होता है, और जो द्रव साबुन होता है लिक्विड, वो किसका साल्ट होता है बच्चों? वो होता है हमारा पोटेशियम का साल्ट, या फिर किसका साल्ट होता है बच्चों? पोटेशियम, जिसको हम कैलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैलियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्या कहेंगे इसको? पोटेशियम लवण कहेंगे, पोटेशियम साल्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या होते हैं? द्रवीय साबुन क्या होते हैं? पोटेशियम के लवण होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इसी प्रकार ठोस साबुन
सोडियम के लवण होते हैं जो किससे बने होते हैं, विद कार्बोक्सिलिक अम्ल विद सोडियम। ओके, अब देखो साबुनों में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग पढ़ेंगे किस तरह से जो गंदगी होती है, जो डर्ट होती है, उसको साफ किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखिए सोप्स आर रिमूव डस्ट। सोप्स क्या करते हैं बच्चों, डस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव डस्ट एंड ऑयली स्टेन्स इन आवर क्लॉथ्स। मतलब साबुन जो है हमारे कपड़ों से डस्ट को, धूल के कणों को और ऑयली जो तेल के जो धब्बे होते हैं उनको कपड़ों से साफ कर देते हैं। सोप्स आर रिएक्ट्स ओनली नॉर्मल वाटर। जो साबुन होते हैं, जो सॉलिड साबुन जिनको हम कहते हैं, ये केवल क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मल वाटर, जो साधारण पानी होता है, नॉर्मल जल, सामान्य जल, उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। बट लेकिन डिटर्जेंट्स आर रिमूव वेरी टफ एंड हार्ड स्टेन। जो डिटर्जेंट होता है वो कितने भी जो टफ स्टेन हो या हार्ड स्टेन हो, धब्बा हो, रिमूव कर देता है, बिकॉज डिटर्जेंट्स आर रिएक्ट्स विद नॉर्मल एंड हार्ड वाटर। इट मीन्स क्या समझे बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस होता है साबुन और डिटर्जेंट में। साबुन तो केवल क्या करता है, जो सामान्य जल होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो सामान्य जल के साथ भी अभिक्रिया करता है, और जो हमारा हार्ड वाटर होता है, मतलब कठोर जल, जिसमें हम कभी कभी देखते हैं, कहीं कहीं जाते हैं हम हमारे किसी भी प्रोग्राम वगैरह, रिश्तेदार वगैरह में, तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर साबुन जल्दी से नहीं फूलता है। क्यों नहीं फूलता है बच्चों, क्योंकि उस कंडीशन में वो जो जल होता है वो कठोर जल होता है, और कठोर जल के साथ साबुन क्या नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए वो जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ अभिक्रिया न करने के कारण वो साबुन जो है वो फूलता नहीं है। ओके, लेकिन वहाँ पर हम यदि डिटर्जेंट का प्रयोग करें तो वो डिटर्जेंट उसमें आसानी से मेल्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसीलिए हार्ड वाटर में कपड़े साफ करने के लिए या किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिटर्जेंट, जिसको हम अपमार्जक भी कहते हैं, अपमार्जक हिंदी में इसको कहा जाता है, अपमार्जक का प्रयोग हमें करना चाहिए। ओके बच्चों, आगे देखिए, व्हेन दे रिमूव स्टेन्स, जब ये क्या करते हैं, कपड़ों से धब्बों को साफ करते हैं, एनीथिंग, किसी भी चीज में से, दे आर मेड मिसेल, तो उस कंडीशन में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। उसे अब हम ही नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों। एंड रिमूव एंड टफ स्टेन्स, और वो क्या करते हैं, रिमूव टफ स्टेन्स, क्या करते हैं, रिमूव टफ स्टेन्स, मतलब जो टफ कठोर, मतलब जो जिद्दी दाग जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिद्दी धब्बे या दाग, उनको आसानी से रिमूव कर देते हैं। आगे देखिए बच्चों, द सोप मिसेल हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी वॉश आवर क्लॉथ्स क्लीन। मतलब जब मिसेल जो रहता है वो क्या करता है, हेल्प करता है पुलिंग आउट द डर्ट, मतलब अशुद्धि को बाहर खींचने में, इन वाटर, पानी के अंदर, एंड वी वॉश, और फिर हम क्या करते हैं, अपने कपड़ों को, आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को हम साफ करते हैं और उसको बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो मिसेल हेल्प करता है, कपड़ों को साफ करने में मदद करता है। ओके बच्चों, समझ गए। अब देखिए ये मिसेल के बारे में पढ़ते हैं, मिसेल किस तरह से प्रोसेसिंग करता है। ओके बच्चों, तो देखिए, अब देखिए बच्चों, ये जो मिसेल होता है ये किस तरह से वर्क करता है हमारे कपड़ों से गंदगी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक जैसे कपड़े का टुकड़ा लिया, उस पर इस तरह का कोई गंदगी का धब्बा या फिर किसी तरह का डार्ट वगैरह हो, ऑयल का धब्बा हो, कोई भी हो सकता है, ग्रीस का धब्बा या इस तरह के कोई भी धब्बे हो सकते हैं। जब इस पर हम हमारा साबुन या डिटर्जेंट यूज करते हैं तो इसमें इसके साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उसके इस तरह से होता है साबुन का अणु। साबुन का अणु इस तरह का होता है, तो इसमें दो सिरे होते हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक होता है जो जल रागी सिरा होता है, मतलब ऐसा सिरा जो जल के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा होता है बच्चों हाइड्रोफोबिक सिरा जो जल विरागी सिरा होता है, मतलब ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जैसे बोलते हैं किसी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, मतलब इसको क्या होता है, पानी से क्या लगता है बच्चों, डर लगता है, इसलिए ये पानी से दूर रहता है। ये कहाँ टच होता है, केवल
जो हमारी गंदगी होती है, अशुद्धि होती है, उसके ऊपर टच होता है और उसी के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तो ये दो सिरे होते हैं। जब ये साबुन हम लगाते हैं तो उसका जो ये हमारा हाइड्रोफोबिक सिरा हो, जल विरागी सिरा, ये कपड़ों पे जाके टच कर जाता है और बाहरी सिरा पानी के साथ अभिक्रिया करता है। और धीरे धीरे ये जब सिरा धीरे धीरे इसमें से जो अशुद्धि होती है, जो डर्ट होती है, उसको साफ कर देता है और एक जो इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिसेल कहते हैं। और मिसेल जो है बन करके जो गंदगी होती है उसको कपड़े से बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है बच्चों? कपड़े से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से मिसेल क्या करता है? वर्क करता है। या साबुन के जो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं या अणु कहते हैं, वो काम करते हैं। ओके बच्चों, तो इसको एक बार लैंग्वेज फॉर्म में समझ लीजिए। देखिए, सोप मॉलिक्यूल्स हैव टू एंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब साबुन के दो सिरे होते हैं जो अलग अलग गुणों वाले होते हैं। वन इज हाइड्रोफिलिक, एक तो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मीन्स जल रागी होता है। वो इंटरेक्ट्स विद वाटर, जो क्या करता है? केवल पानी के साथ अभिक्रिया करता है। बाहर वाला सिरा जो दिख रहा है क्या करेगा? केवल पानी के साथ। एंड अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, दूसरा सिरा हाइड्रोफोबिक होता है। वो इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? जो अशुद्धि हमारे कपड़ों पर लगी होती है, तेल की या किसी भी चीज की, वो क्या कहलाते हैं? सारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे डर्ट हो गया, स्टेन्स हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। जब क्या होता है? व्हेन सोप मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन, जब साबुन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण होते हैं, साबुन के साथ हाइड्रोकार्बन जो गंदगी रहती है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, देन तब देयर हाइड्रोफोबिक एंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन, जिसका जो हाइड्रोफोबिक जल विरागी सिरा होता है वो हाइड्रोकार्बन जो अशुद्धियां होती है उनके साथ अभिक्रिया करता है। एंड अदर एंड रिएक्ट्स विद वाटर, जो दूसरा सिरा होता है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। एंड मेड मिसेल, और क्या बना लेता है? एक मिसेल स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है। एंड रिमूव ऑल डर्ट्स एंड स्टेन्स, और सारे के सारे जो अशुद्धि होती है, डर्ट्स गंदगी और स्टेन्स जो धब्बे होते हैं, वो सारे साफ हो जाते हैं ऑन द क्लॉथ्स, कपड़े के ऊपर से या एनी कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर से साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस बनती है। और ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये साबुन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो बाहर वाला सिरा होता है वो सोडियम का पार्ट होता है और अंदर वाला जो कपड़े के साथ अशुद्धि के साथ रिएक्ट होता है, इसको हम इस तरह से होता है बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस वाला सिरा होता है जो कौन सा होता है? जल विरागी होता है। क्या होता है बच्चों? जल विरागी। क्या होता है? CH3 CH2 N टाइम्स होता है ये, और C डबल बॉन्ड O, ये जल विरागी सिरा होता है। और दूसरा सिरा हमारा क्या होता है? Na+, जो क्या होता है? जल रागी होता है। जल विरागी इधर लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 N और C डबल बॉन्ड O, और O माइनस जो रहता है ये क्या रहता है? जल विरागी। मतलब ये हमेशा अशुद्धि के साथ अभिक्रिया करता है और उसके साथ जो गंदगी होती है उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है। और सोडियम जो लवण होते हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया करते रहते हैं और जो अशुद्धि होती है उसको साफ कर देते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या देयर कंपाउंड्स, वो आज कंप्लीट होता है। कल हम इसके जो इंटर क्वेश्चंस हैं या मिड क्वेश्चंस हैं या जिनको हम इंटरनल क्वेश्चंस कहते हैं, इंटरनल क्वेश्चंस, उनको 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करके इस चैप्टर को विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, तो आज का आपका सभी बच्चों का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए, जिससे हमें आगे सारी क्लासेज अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ आप जो है चैनल, यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जा कर के आप अदर वीडियोज़ को देख सकते हो और सभी वीडियोज़ का आप आनंद ले सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।